ओम शांति। आज के वरदान बाबा के वरदान अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति। डेट 7 मार्च 2022। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जब आपको भगवान मिल गई, बाबा को आपने यथार्थ पहचान लिया और हर कर्म में आप बाबा को यूज कर रहे हो, साथ में अपने सारे इंद्रिय जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया है, तो साधन और मालिक आत्माओं को समय के अनुसार क्या प्राप्ति चाहिए वो भगवान जानते हैं। जैसे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा माँ की गोद में जाकर बैठता है, तो माँ डिसाइड करती है कि उसे किस समय पर सुलाना है, किस समय पर नहलाना है, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है। कम खाया तो ज्यादा खिलाएगी, ज्यादा पूछा तो अभी बस इतना ही काफी है, ऐसा कहेगी। तो आपने जिंदगी बाबा को दे दिया, आपको क्या कब कितना चाहिए प्राप्तियां, ये बाबा जानता है। न केवल वर्तमान समय के लिए, वर्तमान समय में आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, सारा फल अभी ही ले लिया तो आपके पास भविष्य के लिए कुछ भी नहीं रहता है। सारे प्राप्तियां सारे समय के लिए सदा रहना चाहिए, स्पेशली संगम युग में। ऐसा नहीं कि बाबा के बच्चे बन गए, आपका पैसा ज्यादा हो गया, बिल्डिंग ज्यादा हो गया, गहने ज्यादा हो गई, बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। आज आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, यूक्रेन से लोग सब कुछ त्याग करके जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। घर, पैसा, रिश्ता सब कुछ चला गया ना। ये सैंपल है बच्चे, उसमें आप जितना भी समय लगाओ, लेकिन एक दिन व्यर्थ हो जाएगा ना। तो समर्थ क्या है? जो आप रूहानी कमाई करते हो वो आपके साथ में चलेगा, साधना करते हो आपके साथ में चलेगा। जहां भी रहते एक सेकंड में आप क्या कर सकते हो, जो सुख चाहिए वो ले सकते हो। यूक्रेन का एक प्रैक्टिकल न्यूज़ आपको समझाता हूँ। फर्स्ट इंडियन एक स्टूडेंट रशिया यूक्रेन के युद्ध में शरीर को त्याग कर दिया। वो कर्नाटका के था, वो छोटा सा बच्चा, बच्चा सा नहीं है, फाइनल ईयर एमबीबीएस है, कर्नाटका के ही है। तो उनके पास बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स सभी लोग चले गए, उनका डेड बॉडी शायद अभी तक आया नहीं होगा, मालूम नहीं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। उनके माता पिता और
उनका दादा दादी सभी लोग बीके हैं बहुत सालों से। उनसे मिलने के लिए लास्ट हमारा जो चीफ मिनिस्टर है बी.एस. येडियुरप्पा जी, वो गए थे और उनका बेटे, उनको माना क्या कहते हैं ये सांत्वन देने के लिए। उनकी माँ इतना पावरफुल है, उनको उन्होंने बाबा का ज्ञान दे दिया। वो वीडियो आया है, शेयर हो रहा है। और वो कहते हैं हमको जरा सा भी दुख नहीं है कि मेरा बेटा चला गया है, लेकिन ये खुशी है शिवरात्रि के दिन उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। शिव बाबा ने उनको ईश्वरी सेवा के लिए ले लिया। आप हमको कुछ देने के लिए आई हैं, अच्छा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप ईश्वरी ज्ञान लेकर आप खुश हो जाइएगा। इतना धैर्य से कह रही है, इतना खुशी होता है। जिनको ये जो बेटा मरा है उनको कुछ शांति देने के लिए आए थे, वही माता आज उन लोगों को रिटर्न में दे रही है। तो वैसे भी सेवा होता है। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे बनने के बाद आपके पास जो प्राप्तियां हैं, लोग कहते हैं ना हम इस गांव में आने के बाद, ये जॉब लेने के बाद हमने कार लिया, बिल्डिंग लिया, गहने लिया, इतना जगह लिया, प्राप्तियां दिखाते हैं ना। तो आपका जो रूहानी प्राप्ति है आपको ही दिखाई देता है। उस शान में रहो। तो माना आपके द्वारा जो बाबा शक्ति फ्लो कर रहा है वो फीलिंग करो, तब आप क्या बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। माना भगवान की शक्ति आपके द्वारा जो फ्लो हो रहा है वो नशे में रहना चाहिए। वो नशा सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हो। जैसे कि सिर दर्द के लिए आप टैबलेट्स लेंगे, जितना कम हो रहा है, खुशी किसको होता है? पेशेंट को ही होता है ना। तो कितना खुश हो जाओ कि भगवान के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, मूर्ति के आगे आज भी खड़े हैं और वो भगवान मुझे यूज कर रहा है, वो शक्तियां पास होने का फीलिंग मुझे आ रहा है। उस शान में रहने से उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। बच्चे, आपको जो भी शक्ति चाहिए ना, समय के अनुसार मैं देता ही जाता हूं। तन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, विश्व के लिए, सिर्फ उस प्राप्ति को अनुभव करते रहना। आपके द्वारा सारा शक्ति फ्लो होगा, तभी सर्व प्राप्ति का एहसास आपको होगा। उसके लिए सारे दुनिया को आपको सेवा करना है, कोई एक पोर्शन के लिए नहीं, कोई रिश्तेदार के लिए नहीं। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, उच्च हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। वैसे तो सभी भगवान के बच्चे ही हैं, नो डाउट, परंधा में रहते हैं, लेकिन हम भगवान से जायदाद ले रहे हैं, बांटने के लिए निमित्त बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, उस कर्म के लिए मेरे बाप ने मुझे सेलेक्ट किया है। थैंक यू बाबा। चॉइस उनके हाथ में है। आज बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में कितना एजुकेटेड लोग हैं, पैसे लोग हैं, पैसे वाले, कितना साधना करने वाले हैं, वेद शास्त्र पढ़ाई करने वाले कितना लोग हैं, और हिमालय में उतना ठंडी में जाकर तपस्या करते हैं, लेकिन बाबा ने उनको सिलेक्शन नहीं किया। इतना आसानी से बाबा हमको मिल गए, उससे भी ज्यादा बाबा का सुख का अनुभव हम कर रहे हैं। मिल गया करके कुछ नहीं होना है, वो प्राप्ति का अनुभव करना चाहिए। डे बाय डे जो इंक्रीज होता है, बैटरी चार्ज होता है, फ्लो होता है, स्थिति बढ़ती है, उसका एहसास करना चाहिए। उस शान में रहूं। जैसे लाखपति करोड़पति बनता है तो क्या होता है, शान रहता है ना कि मैं करोड़पति हूं।
तो बाबा मुझे निरंतर यूज कर रहा है, वो शान में रहिए ना। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं हो सकते। क्यों परेशान होना? बाबा का जिंदगी दे दिया है तो टेंशन सभी बाबा का है, तो नशे में रहो बस। बाकी का जो चिंता है भगवान का है। क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कहाँ बिठाना है, क्या सेवा करना है, सारा बाबा को दे दिया ना। आप क्यों चिंता करते हो? हाँ, ऐसा नहीं कि सेवा होना है तो आगे कोई लोग आ जाए, क्यों में लग जाए, नहीं। फॉलो फादर। जब ब्रह्मा बाबा सेवा कर रहे थे तो उनके आगे क्यों खड़े थे क्या? नहीं है ना। मन द्वारा बाबा ने हर बच्चों तक जाकर पहुंच गए। तो ऐसे ही आप मनसा सेवा कर सकते हैं। तो आप कौन हो? देवताएं शान से भी ऊंचे, ये ब्राह्मणों का शान है। देवताओं से भी श्रेष्ठ है। क्यों? देवता के समय पर आपके पास जो है ना वो चलता रहेगा, लेकिन ज्यादा बैटरी चार्ज नहीं होता है, कमाई नहीं होता है। जो ऑलरेडी कमाई किया है वो कम होता ही जाएगा। माना इसका मतलब स्थिति हर सेकंड डाउन होता ही जाएगा। आज जो कमाई हो रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो सेवा हो रहा है, वो एहसास होता है गेन, प्रॉफिट। बाबा कहते ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है। और शान माना नशा, उमंग, उत्साह रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहने से नहीं होता है। जब आप बाबा को यथार्थ यूज करेंगे ना तो जो प्राप्ति चाहिए वो बाबा दिलाएगा। आपको कुछ कमियां हैं, तन का बीमारी है, मन में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चिंता है, इसका मतलब आपने यथार्थ बाबा को याद नहीं कर रहे हो। आपके बॉडी में सब विटामिन प्रोटीन सब ठीक रहेगा तो क्या होगा? आपका तन स्वास्थ्य रहेगा ना। तो कुछ डिस्टर्ब है, इसका मतलब कुछ विटामिन प्रोटीन का कमी है। इसीलिए चेक कीजिएगा मेरे में क्या कमी है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा। सर्व प्राप्ति माना ऐसा नहीं कि बाबा का बच्चे में आने के बाद मुझे बाइक मिल गया, पहले हम साइकिल पर जाते थे, उसके बाद नया बिल्डिंग बन गया, ऐसा नहीं, स्थूल नहीं। सूक्ष्म में मन कितना खुश हुआ और कितना लोगों को मैं सेवा कर रहा हूं, उससे कितना लोग संतृप्त हो रहे हैं। हर दिन आप कितना मस्त हो, खुश हो, रूहानी शांत से, परमात्मा के कारण, परमात्मा के कर्म के कारण। अपना लौकिक कमाई, अपनी लौकिक काम, लौकिक रिश्तेदार, उनसे, वो कर्म से नहीं, भले वो कर्म से भी तो उस कर्म में भगवान को यूज करना चाहिए। आपको ऐसा लगे भगवान के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण मुझे प्राप्ति मिली है। जब हम ईश्वरी सेवा करते हैं, मैं करता हूं, आज भी मुझे एहसास होता है जो भी मुझे चीज मिलता है। आज एक इंसिडेंस में बता देता हूँ। हमारे घर में कोई लोग आते हैं तो हमारे माँ को पैसा देते हैं। हमारे घर में एक शॉप रेंट पर दिया है, उसका भी पैसा हमारे माँ को मिलता है। कभी कभी क्या करती है, थोड़ा ज्यादा पैसा होने के बाद मेरे हाथ में दे देते, आप रख लो। आज पैसा दे दिया, हमने बताया थैंक यू बाबा, ये भगवान के लिस्ट में आपके नाम पर लिख लेता हूँ। तुमने कहा भगवान के नाम पर? हाँ। क्यों? मुझे जो भी आता है वो भगवान का है, हमारे द्वारा जो भी जाता है वो भगवान का है, मेरा कुछ है नहीं है। तो आपने अपना प्राप्ति कर लिया बस, मेरा कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी होता है आप भगवान को दे दो, ऐसा स्मृति रखिएगा भगवान के भंडारे में आया है, भले आप लौकिक में रहे। तो देखिए मन अपना कितना खुश रहता है और चिंता से परे रहते हैं। तो सर्व प्राप्तियों का लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और
यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। बाबा की याद में है ना, जब जिंदगी में सफलता मिलती है तो सूखी रोटी है तो भी खुशी होता है, खुश होता है। हमने देखा है, जितना भी सुस्ती हो, शाम को आधा घंटे क्लास करेंगे, योग करेंगे, इतना खुशी होता है। वो खुशी भोजन में नहीं मिलता है। किसी ने कितना गायन किया, वर्णन किया, कुछ भी करे, उससे नहीं मिलता है। जो बाबा यूज करता है ना, वो खुशी का मजा ही अलग है। इसी लौकिक में मैं ड्यूटी करता था, शाम को 1 घंटा कोई सेवा केंद्र पर जाकर क्लास करके आते थे, तो सारा थकावट चला जाता था। बाबा कहते, बाबा के बच्चे बनने के बाद आज तक बाबा ने आपको क्या क्या दिया, आपने क्या क्या बाबा से पूछा, पूछने के पहले ही बाबा ने कितना दिया, बच्चे याद करो। आंखों में आंसू आएगा, दिल खुश हो जाएगा, मेरा बाबा मुझे दे रहा है। जो पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। ये बात बाबा आपको क्यों क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है, जब हम राजयोग में बैठते हैं, हम क्या करते हैं मालूम है? बाबा ये हुआ नहीं है, ये मिला नहीं है, ऐसे चाहिए था, ये कम है, ये करके दे दो ना। क्यों? आपकी सोच के अनुसार आप मांगते हो, लेकिन बाबा जो चाहिए वो बाबा देता है। ठीक है, छोटे बच्चे भी आज पूछते हैं, हमें मोबाइल दे दो, कंप्यूटर दे दो। माँ को मालूम है ना, वो देंगे तो बच्चे खराब हो जाएंगे। किस समय पर देना है मालूम है ना। 12 साल का बच्चा भी कहता है कि मुझे कार ड्राइविंग करना है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहता है, 18 साल के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। आपका तो सोच श्रेष्ठ होगा, लेकिन नियम है ना। आपने बहुत कुछ पूछा होगा, लेकिन भगवान ने नहीं दिया, इसका मतलब उसमें भी कल्याण है। सच बात बताओ, समय के अनुसार आप जितना ईश्वरीय सेवा में लग जाएंगे ना, आपको कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं रहता है। समय के पहले साधन, चीज, भोजन, व्यक्ति, हेल्पर, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको ये एहसास होगा, भले देने के लिए कोई भी निमित्त हो, कोई साधन आपके आगे आए हो, लेकिन उसके पीछे बाबा है। बाबा ने उनको संकल्प दिया, उनके द्वारा दिलाया, ये एहसास जरूर होगा। वो तो निमित्त है, उसके पीछे मेरा बाबा है, वो पता चले। इसीलिए बाबा कहते ये याद करते जाएंगे तो आपका जो मांगने का लिस्ट है ना, वो कम हो जाएगा। नहीं तो हम कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? मारुति कार था तो बाबा क्या है, थोड़ा बड़ा कार दे दो ना, इनोवा कार। इनोवा दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, मर्सिडीज बेंज दे दो ना। तो अब लिस्ट कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। तो प्राप्तियों का जो मिला है उसका अनुभव नहीं करते हो आप। जो भी आपको मिला है बच्चे, आपका पुरुषार्थ के अनुसार मैंने दिया है। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पुरुषार्थ करो, ज्यादा सेवा करो, बेहद का सेवा करो। यज्ञ में 300 आत्माएं थे, क्या सभी लोगों को एक ही जैसे साधन मिला क्या? नहीं है ना। क्यों? पुरुषार्थ के अनुसार। स्कूल में सभी लोग फर्स्ट रैंक आते हैं क्या? एमबीबीएस सभी लोग करते हैं, वो सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं क्या? नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, ज्यादा सेवा में अपने मन को लगाओ, श्रीमत को फॉलो करो, तो प्राप्तियां क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। स्लोगन योग, हाँ अभी क्वेश्चन, सर्व प्राप्ति माना क्या है? योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। जितना आत्मा पवित्र बनता है, उतना भगवान की शक्ति आपके द्वारा बाहर जाता है। जितना बाहर जाता है, उतना वो चीज पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उसके कारण आपको साधन, पंच तत्व,
मनुष्य आत्माएं आपको देते ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक खेती है, खेती में आपको बीज डालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्लीन करना पड़ेगा ना। उस खेती में प्लास्टिक डालते रहेंगे, उसमें बीज डालेंगे तो फल आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जो अनवांटेड वेस्ट है वो उसको क्लीन करना पड़ता है ना। वो जो खेती में मट्टी के बिना और कोई वेस्ट नहीं रहना चाहिए, वहां पत्थर भी नहीं रहना चाहिए, वो साफ करना पड़ता है, पहले हल लगाना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। तो ऐसी ही जो विकार 63 जन्मों का विकर्म जितना विनाश होता ही जाएगा, उतना परमात्मा की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने लगेगा, तब सर्व प्राप्तियां मिल सकता है। पवित्र भी होना है और योगी भी होना है, तो रूहानी और जिस्मानी दोनों प्राप्ति आपको मिलता जाएगा। जैसा एक बकेट है, बहुत दिनों से यूज ही नहीं किया है तो क्या होगा, मट्टी लगेगा ना। उसी बकेट को पानी डालिए, विम सोप से क्लीन कीजिएगा, बहुत क्लीन होगा। जब क्लीन होगा, कोई कुछ भोजन परोसने के लिए वही बकेट ले लेगा ना। ठीक है, सोच लीजिए आप स्नान करने के बाद क्लीन कपड़ा पहनते हैं कि पुराना कपड़ा पहनते हैं? क्या पहनते हैं? हाँ, क्लीन कपड़ा ही पहनते हैं ना। लेकिन आज का जमाना थोड़ा चेंज हो गया है। लोग है ना जीन्स पैंट खरीदते हैं, यंगस्टर्स। क्यों? क्योंकि जीन्स पैंट है ना, एक हफ्ते हो गया तो भी वो मट्टी लगा हुआ दुनिया को दिखाई नहीं देता है। अब साफ नहीं करेगी तो पता नहीं चलता है कि इसको कितना दिन आपने पहना है। इसके कारण वो लोग जींस पैंट, मुझे तो मालूम नहीं था, हम तो पहनते नहीं है, लेकिन किसी ने कहा ऐसा है करके। लोग व्हाइट कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं कि वो जल्दी गंदा हो जाता है, गंदा दिखाई देता है, उसको कुछ लग गया तो निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना। इसलिए आपका मन जितना क्लीन है ना, माया आपके ऊपर वार करेगा। लेकिन बाबा को भी क्लीन मन ही चाहिए। जितना पवित्र, जितना योगी बनते जाएंगे, उतना सर्व प्राप्तियां आपके द्वारा जा रहा है वो फ्लो होगा। और जो आपसे परमात्मा का शक्ति जा रहा है वो लोग आपको रिटर्न देंगे। सच्ची बात बताओ, आज आपको भोजन मिल रहा है ना, फ्रूट्स मिल रहा है ना, वेजिटेबल, हवा, पानी, सूर्य का रोशनी, कपड़ा, लोगों का प्यार, सबके लिए बाबा रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं जहां भी जाता हूं, मुझे कपड़ा मिलता है, बैज मिलता है, गिफ्ट मिलता है, भोजन मिलता है। क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? भगवान हमारे द्वारा सेवा करता है ना, उनके लिए देते हैं आप लोग। योगेश भाई को थोड़े ही देते हैं आप। बाबा जो ज्ञान सुनाता है, बाबा जो आपको अनुभव कराता है, तपस्या कराता है, साक्षात्कार कराता है, उसके लिए देते हैं। किया बाबा ने मिला बच्चों को प्राप्तियां, इसलिए बाबा को यूज कीजिएगा। आप कर्म करेंगे उसका फल उस समय में भी आपको भोजन मिला, नो डाउट। मैं आपको कहता हूं वो भोजन मिला, लेकिन उसमें प्यार नहीं रहता है। जितना दिल के प्यार से सेवा करो ना, आगे वाला भोजन वही दुनिया का ही मिलता है, नो डाउट। लेकिन इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना मेरापन उसमें भरा हुआ रहता है, वो भोजन से भी ज्यादा वो प्यार आपको खुश देता है। ये टेम्पल में प्रसाद अच्छा लगता है, या ब्राह्मण बच्चों का भगवान का भोजन आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? संकल्प का भोजन देगा, शक्ति का भोजन देगा, समस्या का निवारण का भोजन देगा, शरीर का भोजन देगा, धन का भोजन देगा, हर चीज बाबा देता है। लेकिन एहसास करो वो सारे चीज के साथ भगवान का इंटरफियरेंस, बाबा का प्यार, स्नेह। सबसे श्रेष्ठ भोजन किसको कहा जाता है? माँ ने बनाया हुआ भोजन। क्यों? माँ का दूध, वो जो चीज से भी ज्यादा उसमें माँ का प्यार इंक्लूडेड है। पुराने जमाने का बात मैं कह रहा हूँ माँ का, अभी का जमाने में तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है,
अभी के जमाने में क्या होता है, बच्चों को जन्म दे दिया और किसी के हाथ में दे देते हैं, इनके पास फुर्सत नहीं है। ड्यूटी 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 है। तो प्यार के लिए खुद अनुभव करने के लिए भी टाइम नहीं है और किसी को देने के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसा हालत हो गया है। ठीक है, फिर भी हम खुश नसीब हैं, ऐसे माँ बाप के साथ पले हैं, बड़े हैं, और आज शिव बाबा का भी मिल रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, हर चीज में आप जितना यहाँ से देते हो ना भगवान का शक्ति, आपको एहसास होता है वहां से भी क्या आ रहा है, भले चीज आ रहा है। भासना बाबा कहते हैं, जैसे कि आप बाबा को भोग रखते हैं, भक्ति मार्ग में प्रसाद का नैवेद्य करते हैं, तो उसमें कहते हैं भासना, चीज तो वही है, नो डाउट, सिंपल। बाहर जो रोड में बिक रहा है फूल, अंदर मूर्ति में जाकर बाहर आएगा, उसमें भासना आएगा प्रभु प्रसाद। जब जड़ चित्रों में ऐसे हो सकता है, या चैतन्य भगवान के साथ नहीं हो सकता है क्या? लेकिन देने का भाव आपकी तरफ से जाए, तभी वहां से आएगा। बाबा का ही बाबा कर रहा है, और बाबा से मुझे मिल रहा है, बाबा से मुझे मिल रहा है, भले छोटा भी मिलो ना, कुछ भी मिलो ना, उतना प्यार से खा लो ना, खुश हो जाओ ना, तब आपके जैसे पैसे वाला व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं रहेगा। नहीं तो मांगते रहेंगे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब शांति।